बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। सऊद गजा से फलस्तीनी खानदानों को बाहर निकलने का हुक्म। हमास ने कहा इस्राएली फौज अपने इलाके को फैलाना चाहती है। गजा में जंगबंदी की ताजा खिलाफवर्जियां, 5 फलस्तीनी सिविलियंस जाँ बहक। यरूशलेम में उनरवा के हेडक्वार्टर का डिमोलिशन शुरू। नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टियों ने हुकूमत से कहा नए इदारे में शामिल होना फलस्तीनी काज से दगाबाजी होगी। ट्रंप की पॉलिसियों ने आलमी निजाम को टूट के दहाने पर पहुंचा दिया। ताकतवर जो चाहे कर रहे हैं, यूरोप मिलकर कार्रवाई करे। डाउस में वजीर आजम कनाडा का खिताब। नेटो ग्रीनलैंड में फौजी मशकें करे। अमेरिका के साथ तनाव के बीच सदर फ्रांस ने किया मुतालिबा। रशिया ने कहा फौजी इत्तेहाद को संगीन बहरान का है सामना। तैयब अर्दोगान की ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत। सीरिया और गजा के हालात पर गौर किया गया। मुझे हलाक किया गया तो अमेरिका ईरान को मिटा देगा, डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान। और इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ दिनों में हो जाएगा। जयशंकर से मुलाकात के मौके पर स्पेन के वजीर खारजा का बयान। और अब पेश खबरें तफसील से। इसराइली फौज ने अक्टूबर के सीज़फायर के बाद पहली मरतबा सऊद गजा के फलस्तीनी खानदानों को बाहर निकलने का हुक्म दिया है। मुकामी लोगों और हमास ने कहा है कि इसराइली फौज अपने कंट्रोल वाले इलाके को फैलाना चाहती है। खान यूनिस के करीब बनी सहेला इलाके में मुकामी लोगों को और रकीब इलाके में रहने वाले खानदानों को पम्फलेट्स गिराते हुए वार्निंग दी गई। इन पम्फलेट्स पर अर्जेंट मैसेज लिखा हुआ है। पम्फलेट्स में कहा गया है कि इलाका IDF के कंट्रोल में है, आपको फौरी इलाका छोड़ देना चाहिए। ये पम्फलेट्स अरबी, इब्रानी और इंग्लिश में गिराए गए। गजा में इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफवर्जियां जारी हैं। ताज़ा खिलाफवर्जियों में 5 फलस्तीनी सिविलियन जाँ बहक हो गए और बाज़ दूसरे जख्मी हुए। इसराइल ने मुसलसल 102वें दिन जंगबंदी की खिलाफवर्जियां की। मेडिकल सोर्सेस ने बताया कि देरुल-बलाह में 3 फलस्तीनी शहरी इसराइली फायरिंग और शेलिंग में जाँ बहक हो गए। इनमें 10 साल का एक बच्चा और उसका बाप भी शामिल है। सऊद गजा में एक 13 साल बच्चा और एक नौजवान औरत खान यूनिस के अलग अलग इलाकों में जाँ बहक हुए। इस दौरान कई फलस्तीनियों को खान यूनिस के नसर अस्पताल में शरीक किया गया है।
इस दौरान इसराइल की तरफ से फलस्तीनी घरों को गिराने का सिलसिला भी जारी रहा। इस दौरान मगरबी किनारे के अल खलील में इसराइली फौज का फौजी ऑपरेशन जारी है। यहूदी आबादकारों के एक बड़े ग्रुप ने मस्जिद अक्सा में धावा बोलते हुए तलमुदी तरीके से रसूमात अदा की। इस दौरान इसराइल ने यरूशलेम में यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी UNRWA के हेडक्वार्टर को तोड़ने का अमल शुरू कर दिया है। हाल ही में कानून मंजूर करते हुए फलस्तीनी रिफ्यूजियों से मुताल्लिक आलमी इदारे की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई थी। UNRWA ने इसे यूनाइटेड नेशंस पर हमला करार दिया है। फलस्तीनी लीडर्स और दुनिया के कई इदारों ने UNRWA के हेडक्वार्टर को गिराने की कार्रवाई की मजम्मत की है और कहा है कि ये बर्बरियत का एक नया दौर है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर यह बात बताई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गजा में जंगी जराइम के लिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। इसके बावजूद नेतन्याहू को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है। इस बोर्ड ऑफ पीस को गजा जंगबंदी समझौते का दूसरा मरहले का हिस्सा समझा जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का यह मनसूबा सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि यह दुनिया में जंग और अमन के मामलात से निपटने का एक मुतवाजी इदारा हो सकता है। ट्रंप ने हालिया अरसे में कई कदम उठाए हैं जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और आलमी निज़ाम को कमजोर किया है। ऐसी खबरें हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर बोर्ड ऑफ पीस के बारे में एक समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। कई मुल्कों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म माइक कार्नी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अपने खिताब में दुनिया खासतौर पर औसत ताकत रखने वाले मुल्कों को एक अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से आलमी निज़ाम टूटने के दहाने पर है। माइक कार्नी ने कहा कि ताकतवर जो चाहे करेंगे और कमजोर तकलीफ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराना निज़ाम टूट रहा है और हमें इसका गम नहीं मनाना चाहिए। यादों में गुम रहना कोई हल नहीं है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हालिया अरसे में किए गए कई फैसलों के पस मंजर में ये बात कही, जिनमें वेनेजुएला हमला और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियां भी शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दुनिया अब ट्रंप से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी तकरीर में सदर ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका साफ इशारा ट्रंप की तरफ था। माइक कार्नी ने कहा कि हम टूट फूट के दरवाजे से गुजर रहे हैं, तब्दीली के दौर से नहीं। उन्होंने कहा कि एक नई हकीकत हमारे सामने है। माइक कार्नी ने बड़ी ताकतों की खुशामद की पॉलिसियों के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि कनाडा जैसे मुल्क अब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बड़ी ताकतों के इशारों पर चलना हिफाजत की जमानत होगी। उन्होंने कहा कि औसत मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने रिमार्क किया कि हम टेबल पर नहीं हैं बल्कि हम मेनू हैं। ट्रंप ने हालिया अरसे में कनाडा से कहा था कि वो अमेरिका का 51वां सूबा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी ताकतें अकेले जो चाहे कर सकती हैं, उनके पास बड़ी मार्केट है, बड़ी फौज है, लेकिन औसत ताकतों के पास ऐसा नहीं है। उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। कनाडा के लीडर ने कहा कि उनका मुल्क ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर खूब तालियां बजाई गईं। फ्रांस ने नाटो से दरख्वास्त की है कि वो ग्रीनलैंड में फौजी मशक़ें करे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डाउस पहुंचे। समझा जा रहा है कि ट्रंप अब से कुछ देर बाद ग्रीनलैंड के बारे में अहम बयान देंगे। नाटो ने कहा कि यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। वो ट्रंप की उस धमकी का जवाब दे रहे थे कि अगर यूरोपीय मुल्कों ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की तायद नहीं की तो उनके खिलाफ टैरिफ लगाया जाएगा। कई नाटो लीडर्स ने हालिया अरसे में ट्रंप के फैसलों और कार्रवाइयों पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। एक दिन पहले सदर ट्रंप ने फ्रांस के सदर माइक्रोन और नाटो चीफ मार्क रोटे के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लीक किए थे। नाटो के एक साबिक चीफ ने कहा है कि ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिकी धमकियों और यूरोपीय मुल्कों को सख्त जवाब देना चाहिए। डेनमार्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नाटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फॉग रास्मुसन ने दी इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखते हुए यूरोप से कहा कि वो सख्त रुख अपनाएं। ट्रंप आर्कटिक में ग्रीनलैंड के अहम मुकाम की वजह से उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका दावा है कि रशिया और चाइना की नजरें ग्रीनलैंड पर हैं। ग्रीनलैंड के अवाम डेनमार्क के शहरी हैं, लेकिन इस इलाके को खुद इरादियत का हक हासिल है। रास्मुसन ने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो यूरोप को किसी समझौते के बगैर सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यूरोपीय मुल्कों से कहा कि वो फौरी कार्रवाई करें। इस दौरान रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ ने कहा कि नाटो को ग्रीनलैंड के मसले पर संगीन बहरान का सामना है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रशियन वज़ीर ने मॉस्को की खारजा पॉलिसी की तरजीहात बयान की और कहा कि ट्रंप की कार्रवाइयों से मगरबी मुल्कों का कायदा पर मबनी आलमी निज़ाम का नज़रिया उलट पुलट गया है। इस दौरान बरतानिया के आला अहदेदार रैचेल रेफ ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। एक दिन पहले एक ब्रिटिश रुकने पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरनेशनल गुंडे की तरह काम कर रहे हैं।
तुर्की के सदर तैयब रजब अर्दगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए सीरिया और गजा के हालात पर गुफ्तगू की। हालिया अरसे में सीरिया में तुर्की की मदद रखने वाले हुकूमत और अमेरिका की ताईद रखने वाले एसडीएफ के दरमियान झड़पें हुई। फिलहाल दोनों ने 4 दिन के सीज फायर का ऐलान किया है। तुर्की इस बारे में भी गौर कर रहा है कि क्या सदर एर्दोगान को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए। तुर्क सदर के दफ्तर ने बताया कि एर्दोगान ने कहा कि तुर्की सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ट्रंप ने तस्दीक की कि उन्होंने तैयब एर्दोगान के साथ बहुत अच्छी बातचीत की। सीरियन फौज ने हालिया अरसे में एसडीएफ से कई इलाके छीन लिए। एसडीएफ कुर्दों की फौज है। बातचीत के मौके पर एर्दोगान ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सीरिया की सरकारी फौज ने हालिया अरसे में रक्का और देर उल ज़ौर के इलाके एसडीएफ से छीन लिया। यह सदर अहमद अल शरा की एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद उन्हें अपना जहाज बदलना पड़ा। वो दूसरे जहाज में डेवॉस पहुंचे। एयरफोर्स 1 का जहाज वाशिंगटन लौट गया। बताया गया कि ये एक इलेक्ट्रिकल खराबी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उन्हें हलाक करता है तो अमेरिका ईरान को मिटा देगा। ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत साफ हिदायतें दे दी हैं कि अगर कुछ हुआ तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। हाल ही में ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। ईरान के IRGC जनरल अबुल फजल शक़ारची ने, जो फौज के तर्जुमान हैं, कहा था कि ट्रंप जानते हैं कि अगर सुप्रीम लीडर के ताल्लुक से कोई जारहियत की गई तो हम न सिर्फ उनका हाथ काट देंगे बल्कि पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे के कातिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 45 साल कातिल को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। शिंज़ो आबे को एक तकरीर के दौरान गोली मार दी गई थी। वो जापान के सबसे ज्यादा अरसे तक ओहदे पर फायज रहने वाले वज़ीर आज़म थे। स्पेन में एक और ट्रेन हादसा पेश आया है। हादसा बार्सिलोना शहर के करीब हुआ, जिसमें ड्राइवर हलाक हो गया और 37 अफराद जख्मी हुए। कैटालोनिया सूबा की हुकूमत ने यह बात बताई। 2 दिन पहले खबर आई थी कि स्पेन के खर्तुबा सूबे में 2 ट्रेनों के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 41 लोग हलाक हो गए थे। इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न हो। हाल ही में ट्रंप हुकूमत ने इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी थी। कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना फलस्तीनी कॉज के साथ दगाबाजी होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने इल्जाम लगाया कि बोर्ड यूनाइटेड नेशंस को कमजोर करता है, जिसका मकसद अमेरिकी कंट्रोल में एक नया आलमी ढांचा बनाना है। स्पेन के वजीर खारजा ने कहा है कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती समझौता अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। वजीर खारजा जोस मैनुएल अल्बोरेस ने दिल्ली का दौरा करते हुए ये बात कही। उन्होंने वजीर खारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्पेन इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है। एक दिन पहले यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर ने भी कहा था कि यूरोपीय यूनियन इंडिया के साथ तारीखी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार है, जिससे 2 बिलियन लोगों की एक मंडी पैदा होगी। यूरोपीय लीडर्स इस साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तकरीबों में मेहमान खुसूसी हैं। समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस दौरे के दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तय किया जाएगा। जयशंकर ने स्पेन के वजीर के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि पहले से कहीं ज्यादा यह जरूरी है कि दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से मिलकर निपटा जाए। उन्होंने अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट का भी इस मौके पर जिक्र किया। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी A का सुपर बम्पर ऑफर 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर, मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए।
Golden Travels, beside Kamath Hotel, Saifabad, Hyderabad. सऊद गजा से फलस्तीनी खानदानों को बाहर निकलने का हुक्म। हमास ने कहा इस्राएली फौज अपने इलाके को फैलाना चाहती है। गजा में जंगबंदी की ताजा खिलाफवर्जियां, 5 फलस्तीनी सिविलियंस जाँ बहक। यरूशलेम में उनरवा के हेडक्वार्टर का डिमोलिशन शुरू। नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टियों ने हुकूमत से कहा नए इदारे में शामिल होना फलस्तीनी काज से दगाबाजी होगी। ट्रंप की पॉलिसियों ने आलमी निजाम को टूट के दहाने पर पहुंचा दिया। ताकतवर जो चाहे कर रहे हैं, यूरोप मिलकर कार्रवाई करे। डाउस में वजीर आजम कनाडा का खिताब। नेटो ग्रीनलैंड में फौजी मशकें करे। अमेरिका के साथ तनाव के बीच सदर फ्रांस ने किया मुतालबा। रशिया ने कहा फौजी इत्तेहाद को संगीन बहरान का है सामना। तैयब अर्दोगान की ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत। सीरिया और गजा के हालात पर गौर किया गया। मुझे हलाक किया गया तो अमेरिका ईरान को मिटा देगा, डोनाल्ड ट्रंप का सख्त बयान। और इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ दिनों में हो जाएगा। जयशंकर से मुलाकात के मौके पर स्पेन के वजीर खारजा का बयान। और नाज़रीन के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज।